जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव भले दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल खुले तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो या जेएमएम, सबके दफ्तरों में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन भाजपा नगर निकाय के चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। लेकिन सबसे ज्यादा बगावत भी बीजेपी में ही है। धनबाद में बीजेपी की विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए नामांकन किया है। पार्टी ने वहां संजीव अग्रवाल को समर्थन दिया है। इसके पहले पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा चुके हैं और उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीधी चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जीत की रणनीति के लिए कार्रवाई से ज्यादा जोर मान मनोबल पर दिया जा रहा है। धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो और आदित्य साहू ने मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। पलामू में पार्टी की समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर के सामने जानकी ओझा समेत 3 और लोगों ने नामांकन कर दिया और कोई नहीं माना। हालांकि उनको मनाने की बहुत कोशिश की गई। रांची में बीजेपी समर्थित रोशनी खलको के सामने 2 लोग जो खड़े थे, सुनील फकीरा कच्छा पर एक और, उनको मना लिया गया, बैठा लिया गया। तो पूरा मान मनोबल हुआ, नामांकन वापस लेने का दिन बीत गया है। आदित्यपुर नगर निगम में बीजेपी ने अंतिम समय में अपनी समर्थित प्रत्याशी प्रभासिनी कंडूलना से नाम वापस करा लिया और वहां बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सरदार को समर्थन दे दिया। प्रभासिनी के नाम पर बीजेपी के अंदर ही विरोध चल रहा था और ये बताया गया कि 4 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 3 की जानकारी दी थी और उनकी जाति को लेकर भी कुछ मसला चल रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही प्रदेश नेतृत्व को दी गई, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा फौरन आनन फानन में आदित्यपुर पहुंचे। स्थानीय होटल मधुबन में कोर कमेटी की बैठक हुई और यह तय किया गया कि जिला एसटी मोर्चा के अध्यक्ष संजय सरदार आदित्यपुर के मेयर पद के लिए बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी होंगे। और गिरिडीह में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ 2 बीजेपी के लोग खड़े हैं। लेकिन भाजपा को झटका इस सेंस में लगा है कि नगर निगम चुनाव के पहले बीजेपी के 2 बड़े नाम जेएमएम में शामिल हो गए। एक चंद्रशेखर अग्रवाल हैं जो दुमका जाकर मुख्यमंत्री हेमंत के सामने जेएमएम में शामिल हो गए। लेकिन उनसे भी धमाकेदार और चर्चित एंट्री रही शालिनी गुप्ता की। शालिनी गुप्ता को कितनी अहमियत दी गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर लेकर कोडरमा गए। शालिनी गुप्ता, जो कि कोडरमा जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हैं, 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट की प्रमुख दावेदार थी। रघुवर दास की नजदीकी भी थी, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाया। नीरा यादव को टिकट मिल गया और उन्होंने, यानी शालिनी गुप्ता ने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ लिया और तीसरा स्थान हासिल किया। लेकिन चौंकाया उन्होंने 2024 के चुनाव में। शालिनी ने 69,537 वोट लाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कोडरमा सीट का समीकरण पूरी तरह से बदल डाला और राजद के उम्मीदवार और लालू प्रसाद के नजदीकी सुभाष यादव महज 5,815 वोटों से चुनाव हार गए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि शालिनी गुप्ता ने अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट हासिल न किए होते तो लालू यादव के करीबी सुभाष यादव की जीत पक्की थी। शालिनी गुप्ता की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने न केवल एनडीए के परंपरागत वोटों में सेंधमारी की, बल्कि आरजेडी के आधार वोटों पर भी अपनी जबरदस्त पकड़ दिखाई। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन खुद उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए कोडरमा गए। कोडरमा को दोस्तों गेटवे ऑफ झारखंड कहा जाता है। वहां का मन मिजाज बिहार से मेल खाता है और जेएमएम उस इलाके में अपना विस्तार करना चाहता है, और उसी इलाके में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ छोटा नागपुर के शहरी इलाकों में। चंद्रशेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता को शामिल करके हेमंत सोरेन ने एक साथ 2 दांव खेले हैं। पहला कि अब उनकी नजर शहरी वोटों को साधने पर है, और दूसरी बात कि वे ओबीसी जातियों और इसमें खास करके वैश्यों को भी अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। वैश्यों को परंपरागत रूप से बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन शालिनी गुप्ता और चंद्रशेखर अग्रवाल दोनों वैश्य जाति से आते हैं और उनका जेएमएम में शामिल होना यह बताता है कि अब वैश्यों का भी बीजेपी से मोह भंग हो रहा है और जेएमएम उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में रहा है और जिस तरह से उम्मीदवारों के चयन में परिवारवाद, पैसों के लेन देन और चहेतों को टिकट देने के आरोप लगे हैं, वैसे में शालिनी गुप्ता जैसे जनाधार वाले नेता
और चंद्रशेखर अग्रवाल जैसे समर्पित नेताओं को भाजपा में अपना भविष्य अब दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी अगला चुनाव 4 साल के बाद होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष से जुड़ना ऐसे नेताओं को बहुत लाभ दे सकता है। सत्ता पक्ष से जुड़कर वे जनहित के काम करा सकते हैं, जनता की शिकायतों का बेहतर तरीके से समाधान कर सकते हैं और उनका जुड़ना जेएमएम को भी शहरी इलाकों में अच्छी पैठ दे सकता है, क्योंकि नेताओं की अपने क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। आदिवासी पहले से जेएमएम के साथ है, मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग जेएमएम के साथ है, कुर्मियों का भी एक बड़ा वर्ग जेएमएम के साथ है। तो अब बाकी ओबीसी जातियों खास करके वैश्यों को भी अपने पाले में करने की तरकीब हेमंत सोरेन ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में जो संकेत दिए, उससे ऐसा लगता है कि अब शहरी वोटर पर भी जेएमएम कब्जा करने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री ने धनबाद में तो ऐलानिया लहजे में कह दिया था कि गांव भी हमारा और शहर भी हमारा है। मतलब उन्होंने बाहरी भीतरी की बातों को दरकिनार करते हुए शहरी लोगों को भी भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जेएमएम उनके साथ है। अगड़ी जातियों को और ओबीसी खास करके वैश्यों को बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सचेत है और वह बीजेपी की हर चाल को काटने की कोशिश में है। निगम चुनाव में भी जेएमएम शहरी वोटों को अपने पक्ष में करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कोडरमा में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री ने शालिनी गुप्ता को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि कोडरमा जिले को सरकार अब तक मात्र 2 आंखों से देख रही थी, लेकिन अब शालिनी गुप्ता के जेएमएम में आ जाने से सरकार को 2 और आंखें मिल गई हैं, यानी विकास और तेजी से होगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चतरा में अब एक बड़ा अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। तो जेएमएम की नजर अब ओबीसी के साथ साथ शहरी वोटरों पर है, ये बिल्कुल साफ भी कर चुका है जेएमएम और जेएमएम के नेता भी। वैसे भी बीजेपी को शहरी इलाकों में ज्यादा समर्थन मिलता आया है, तो इसकी काट के लिए हेमंत सोरेन ने अब ये नई चाल शुरू कर दी है और उनका जो मकसद है वो बीजेपी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। झारखंड में पहले से ही उनके पास पारंपरिक वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, कुर्मी एक बड़ा चंक उसके पास है, मुसलमानों का एक बड़ा चंक उसके पास है। और ऐसे में अब जब ओबीसी समुदाय के बाकी जातियों में भी उसकी पकड़ बन जाएगी, खास करके वैश्यों में, और अगड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग उसके साथ अगर जुड़ जाता है, तो बीजेपी के लिए इस राज्य में वापसी तो मुश्किल हो जाएगी ही, साथ में सम्मानजनक सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हेमंत सोरेन की जो नई चाल है, जो मकसद है, वो बीजेपी को पूरी तरह से झारखंड में नेस्तनाबूद कर देने का है, उसकी मिट्टी पलीद कर देने का है। तो देखना है कि बीजेपी हेमंत सोरेन की इस चाल के जवाब में कौन सा नया दांव लेकर आती है, कौन सी नई काट खोज पाती है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या शहरी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन को वो समर्थन हासिल हो पाएगा जैसी कि वो उम्मीद कर रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।